मोदी के नाम से, मोदी के डर का दिखा करके इनको जो है मुसलमानों को ये किया जाता है कि इनके वोट को हनन किया जाता है, उनको सिर्फ वोट बैंक बना दिया गया। बिहार की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। बिहार के लोगों ने पिछले 35 सालों से यानी 3-4 दशकों से ऐसी सरकारें देखी हैं जो सिर्फ अपनी निजी स्वार्थ के लिए ही काम कर रही है। या तो उनके परिवार का ही लाभ हो रहा है या ऐसा काम हो रहा है जहाँ पे आम जनता पिछड़ती जा रही है। बिहार के विकास में कोई सहयोग नहीं है। इनको सिर्फ किसी भी तरह सरकार बनाने में एक पूरे का पूरा केमिस्ट्री लगा देना है। तो ऐसी स्थिति में बिहार का जो वास्तविक उत्थान होना चाहिए, बिहार के लोगों का जो अधिकार है होना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। उन अधिकार में सबसे बड़ी बात है कि इनके रोज़गार की बहुत कमी हो गई है और बहुत बड़ी संख्या में ये लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे राज्यों में। सिर्फ सूरत की उठा के देखें तो 5 लाख बिहारी वहाँ पे मजदूरी करते हैं। इसी तरह से शिक्षा का स्तर भी बहुत ख़राब है। स्कूल लेवल इतना ख़राब है कि आप यहाँ से पढ़े लिखे बच्चे जो बाहर जाते हैं उनको सही जगह सही स्थान नहीं मिल पाता है। शिक्षा के लिए भी, हायर एजुकेशन के लिए भी इनको बिहार से ज़्यादातर बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह की सरकारें चली हैं, पहले भी 15 साल, उसके बाद 20 साल, इसके बाद नीतीश जी की, तो इनमें इसका उत्थान नहीं हो पाया है। अब ये वक्त आ गया है कि लोगों को उनका अधिकार मिले और लोगों को एक रास्ता दिख रहा है जनसुराज के रूप में कि जिसने पलायन रोकने की बात की है, जिसने शिक्षा की बात की है, जिसने रोज़गार की बात की है, जिसने महिलाओं के हक की बात की है, जिसने बुज़ुर्गों को एक भीख से ऊपर उठ करके उनका सम्मान रूप में उनको देना, सम्मान राशि देना की बात की है, भीख से उठ करके बात की है। तो ये है जनसुराज का मुख्य उद्देश्य। बिहार सिर्फ विधानसभा माइनॉरिटी का सीट माना जाता है। हर सेकुलर पार्टी माइनॉरिटी को ही टिकट देने की मांग करती हैं और टिकट भी जहाँ तक माइनॉरिटी को ही मिलता है। जब माइनॉरिटी को टिकट नहीं मिला महागठबंधन से, चाहे कोई सेकुलर पार्टी से, उनकी पराजय का मुंह देखना पड़ता है। तो क्या आपको इस बार जनसुराज माइनॉरिटी के नाम पर इकलौते कैंडिडेट हैं बिहार से विधानसभा से, तो आपको कितना आश्वस्त किए हैं कि हमको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, एक सही बात, जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की आज़ादी में जो भूमिकाएं निभाई थी, तो इसमें ये कहा गया था कि हर समुदाय का बराबरी से हिस्सा होना चाहिए और उस बराबरी में लाने के लिए बहुत सारे लोगों को रिजर्वेशन भी देना पड़ा और हर समुदाय का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था हर पार्टी में। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ये चीज़ें वोट की केमिस्ट्री या हिंदू मुसलमान करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया था। तो चूँकि बिहार में मुसलमानों की आबादी 18% है और प्रशांत किशोर आए कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं इनको सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि मोदी के नाम से, मोदी के डर का दिखा करके इनको जो है मुसलमानों को ये किया जाता है कि इनके वोट को हनन किया जाता है, उनको सिर्फ वोट बैंक बना दिया गया। तो प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि बिहार में चूँकि 18 से 20% मुसलमान हैं तो इनका 40 सीट का अधिकार है। उसी के लिए मैंने भी इसमें अपनी ख्वाहिश जाहिर की है कि अगर आप हमसे काम लेना चाहते हैं तो ले लें। आगे पार्टी की मर्ज़ी, पार्टी की विचारधारा है, लेकिन इनका अधिकार इनको मिलना चाहिए। इसी वजह से मेरा नाम आया है और मैं आशा करता हूं कि मुझे अगर ये मौका मिला तो मैं अपने आप को पूरी तरह से खड़ा। जनसुराज पार्टी बिहार के विकास के लिए अहम मुख्य बिंदु क्या रहेगा उनके? देखिए, पार्टी का जो मुख्य बिंदु है वो 5 मुख्य बिंदु है, जिसमें सबसे पहले युवाओं का पलायन बंद होगा। पलायन कैसे बंद होगा? जब उनको वही रोज़गार बिहार में मिलेगा। जिस तरह से पिछले 20 सालों में जो विकास नहीं हुआ है, जैसे चीनी की मिलें बंद पड़ी हैं, उसको बीजेपी वालों ने ख़रीद लिया है और उसके बाद जो उसका बंटा हार किया है ताकि वो जो है चीनी इंपोर्ट करके बिहार में बेचे। यहाँ का प्रोडक्शन होगा तो चीनी की कीमत भी कम होगी और लोगों का रोज़गार भी मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि चीनी जब हम इंपोर्ट करते हैं तो बीच में जो दलाल टाइप के लोग होते हैं उनको पैसा मिलता है और ज़्यादातर इस में जो है इंपोर्ट में गुजरात के लोग हैं। तो जाहिर सी बात है, पैसा का एक बड़ा हिस्सा वहाँ जा रहा है और यहाँ के लोग सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं। तो इसको डीग्लोबलाइज करके हर जगह उद्योग लगाना है हमारा उद्देश्य है। और जब उद्योग लगाएंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा तो यहाँ से पलायन बंद होगा और लोगों की स्थिति अच्छी होगी और बिहार फिर गौरवशाली फिर से होगा।
जाते जाते अंत में एक लास्ट सवाल आपसे है जी। कि बिहार विधानसभा के जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार विधानसभा की जनता के लिए ये मुख्य संदेश ये है कि सबसे पहले जब वोट डालने जा रहे हैं तो अपने बच्चे का चेहरा देखें। जिस स्थिति से आप गुजरे हैं ऐसा ना हो कि आपकी एक गलती से वैसी स्थिति आपके बच्चे भी देखें। आप विकास करेंगे जैसे और राज्य विकास कर रहे हैं, तो उसमें यही मुख्य बिंदु है कि उन सरकारों से दूर रहें जो आपको जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बिखेरते हैं। यहाँ एकता आए, विकास के रूप में आए, विकास को देख कर के आए और देखिए कि सबसे ज़्यादा काम कौन कर सकता है, और अगर नहीं करता है तो उसको भी बाय बाय करें। ये धर्म और जात की राजनीति से दूर हो जाए।